नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में चतुर्थ पाठ सुभाषतानी कक्षा अष्टम पढ़ेंगे। जैसे पहला है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषधि गच्छति। माने यथा माने जैसे, जैसे खनन माने खोदता हुआ, खनित्रेण माने होता है कुदाल, कुदाल से खोदता हुआ नरोवारधि गच्छति, जो मनुष्य है वो जल को प्राप्त कर लेता है। जैसे कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार गुरुगतां विद्यां शुश्रूषधि गच्छति, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, शुश्रूष माने गुरु की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति गुरु में विद्वान, गुरु में जो विद्यमान विद्या है उसको प्राप्त कर लेता है। आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मना। आचार्य ब्रह्मा का मूर्ति है, पिता प्रजापति या ब्रह्मा का मूर्ति है, आचार्य ब्राह्मण है, यहाँ ब्राह्मण कह सकते हैं, प्रजापति माने ब्रह्मा, ये भी होता है। माता मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति होती है और भाई है वो अपनी मूर्ति होता है, माने अपना प्रतिबिंब होता है। आचार्य ब्रह्मा का मूर्ति है, पिता ब्रह्मा का मूर्ति है, माता पृथ्वी का मूर्ति है और भाई अपना स्वयं का मूर्ति होता है या स्वरूप होता है। अदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तयता मात्र स्मृता। अदौ माता अपनी माता, गुरु की पत्नी ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, धेनु धात्री माने पालन करने वाली माँ, और पृथ्वी, ये सातों माता कहे गए हैं। अपनी माता, गुरु की पत्नी ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, गाय पालन करने वाली और पृथ्वी, ये सातों माता कही गई हैं। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथा च जनका च नेता च पंच पितर स्मृता। अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, भय को दूर करने वाला, विद्या देने वाला और जन्म देने वाला और जनेऊ संस्कार देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार देने वाले, ये पांचों क्या है, पिता कहे गए हैं। अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले, ये पांचों पिता कहे गए हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवा। सत्य माता है, पिता ज्ञान है, धर्म है वो भाई है, दया है वो सखा के समान है, पत्नी है वो शांति है वो पत्नी के समान है, क्षमा है वो पुत्र के समान है। ये 6 मेरे बांधव है, अच्छे लोगों का ये परिवार होता है। सत्य माता होता है, पिता है वो ज्ञान होता है, धर्म है वो भाई होता है, दया है वो मित्र होता है, शांति है वो पत्नी होती है और क्षमा है वो पुत्र होता है। ये 6 परिवार होते हैं। रूप्य वर्ण संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनम न सोते निर्गंध किस्म का। रूप और यौवन से संपन्न हुआ हो, विशाल कुल में भी जन्म लिया हो, पर विद्या विहीन हो,
उसके पास कोई प्रकार की विद्या नहीं हो, वह किंसुका माने पलाश के फूल की तरह गंधहीन या टेसु उसी को कहते हैं, टेसु के फूल की तरह गंधहीन शोभा नहीं पाता। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलिनो फलदार वृक्ष झुकते हैं। आप लोगों सभी ने देखा हो, जो फल लगा होता है तब वृक्ष झुकता है। नमन्ति गुणिनो जना सज्जन लोग, जो गुणवान लोग हैं वो झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च सूखा पेड़ अगर इसको हम झुकाएंगे तो वो टूट जाता है, और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। को नयाति वंश लोके मुखे पीडेन पुरता मृदंगेपि मुख लेपे करोति मधुरम ध्वनि। ऐसा कौन है जिसका पेट भरने से अपने वश में नहीं होता। माने इस संसार में कौन है जिसको भोजन देने से वश में नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करती है। आप लोगों ने देखा होगा ढोलक, इसमें मृदंग उसको नगाड़ा भी कहते हैं, और तबला डुग्गी उसमें जो ऊपर काला काला लगाया जाता है उसी को कह रहे हैं कि मृदंग लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि देती है। पैसा कमलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति सरः मणिना वलयम वलेन मणिना वलेन विभाति करः। पैसा माने जल से कमल, और कमल से जल की शोभा होती है। जल से पैसा माने जल से कमल की शोभा, और कमल से जल की शोभा, और जल और कमल से विभाति सर माने तालाब की शोभा होती है। जल कमल से शोभा, सर माने तालाब होता है की शोभा। मणि से कंगन, मणि से कंगन की और कंगन से मणि की, और मणि कंगन दोनों को मिलाकर बनाया जाए तो वह शोभा किसकी होती है? हाथ की होती है। कर माने हाथ होता है। तो मणि से कंगन का और कंगन से मणि का, और मणि कंगन से शोभा कर का या हाथ का। शिश्ना च निस्या च शशि शशिना निस्या च विभाति नभ। शशिना शशि माने होता है चंद्रमा, से शोभा रात की होती है, और रात की शोभा वो चंद्रमा से होती है। और रात्रि और चंद्रमा की शोभा जब दोनों होते हैं तो शोभा कौन अच्छा दिखता है? आकाश। तो शशि से निशा और निशा से शशि, शशि निशा से शोभा नभ की। वैसे कविना च विभु विभुना च कवि, कवि से राजा की और राजा से कवि की। और कवि और राजा जब दोनों होते हैं तो शोभा किसकी बढ़ जाती है? सभा की। 10वां है नरके गमनम श्रेष्ठम दवाग्नो दहनम वरम वरम प्रपत्नम चाबधव न वरम पर शासनम। नरक में जाना श्रेष्ठ है, नरक में जाना श्रेष्ठ है। दवाग्नो माने जंगल की आग में जल कर मरना भी श्रेष्ठ है। वरम प्रपत्नम चाबधव और समुद्र के अथाह जल में डूब कर मरना भी श्रेष्ठ है। न वरम पर शासनम परंतु दूसरे के अधीन रहकर जीना श्रेष्ठ नहीं होता। दूसरे के अधीन से हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते। इस पाठ का तो पुस्तक में ही अनुवाद दिया हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे से लिख भी लेंगे।